Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class. As you can see on the projector that it is a continued class of some of the important question answers related to the chapter Should Wizard Hit Mommy। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्रीवियस वीडियोस से ही। 12 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और डिस्कशन करते वक्त मैंने ये बात आप लोगों को हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कोई क्वेश्चन कितने मार्क्स के कैटेगरी में आएगा ना, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस जो आप कम मार्क्स के पढ़ के जाते हैं वो ज़्यादा मार्क्स के आ जाते हैं, कभी कभी जो ज़्यादा मार्क्स के पढ़ के जाते हैं वो कम मार्क्स के लिए आ जाते हैं। और वर्ड लिमिट्स तो फॉलो करना कंपलसरी है ऑलमोस्ट इन एवरी बोर्ड्स। सभी बोर्ड्स में वर्ड लिमिट पर तो खास ध्यान दिया जाता है। जो वर्ड लिमिट प्रिस्क्राइब रहता है, दिया रहता है, मेंशन रहता है, 30 to 40 वर्ड्स का अगर है 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 30 to 40 वर्ड्स, और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा है लेकिन आपने 8 मार्क्स का पढ़ा है, मतलब 100 वर्ड्स का पढ़ा है, उसका आंसर 100 वर्ड्स में, तो उन 100 वर्ड्स को तुमको कम करके 30 और 40 वर्ड्स में लाना है। और इसमें बैकग्राउंड काम आता है। जिस बैकग्राउंड के आप हैं, मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड, तुम्हारा जो स्कूलिंग है क्लास 10 तक का, क्लास 1 से लेकर करके क्लास 10 तक का तुम्हारा जो स्कूलिंग है, और स्पेशली अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट तुम्हारा जो स्कूलिंग है, उसमें तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम 100 शब्दों के एक आंसर को 30 से 40 शब्दों में कैसे समेटोगे। और ऐसे समेटना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका आंसर उसमें शामिल रहे, ठीक है। तो ये मैं ये बोलता हूँ कि ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। हर स्टूडेंट का अपना कैटेगरी है, ठीक है। तो अपने कैटेगरी के अनुसार वो सेंटेंसेस को काटता है, हटाता है। और अगर 100 वर्ड का पढ़ के गया है और 40 वर्ड में ही उसको लिखने दिया, तो ऐसे कंडीशन में आपका बैकग्राउंड के अनुसार आपका चॉइस जो है और तरीका जो है वो अलग हो जाता है स्टूडेंट्स का, लिखने का, छांटने का, जोड़ने का। अगर कोई वर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स में पढ़ा दिए, 3 मार्क्स का पढ़ा दिए, है ना, और 30-40 वर्ड्स में बता दिए हैं हम, और वही वाला क्वेश्चन आ जाता है 8 नंबर का जिसमें 100 वर्ड्स लिखने हैं या 125 वर्ड्स लिखने हैं, तो फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? कहानी की जानकारी पहली बात प्राइमरीली चीज़ है। कहानी की जानकारी चाहिए बढ़ाने के लिए। लैंग्वेज इज़ नॉट प्राइमरी ऑब्स्टेकल, मतलब लैंग्वेज जो है ना वो प्राथमिक बाधा नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए। प्राथमिक बाधा जो है वो पार करना है कि आप चैप्टर को टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी या चैप्टर, पोएम जो भी बताया गया, उसको आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड कितना पढ़े हैं
कितना आप याद रखे हैं, कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कहानी में, ये डिपेंड करता है कि तुम कितना बढ़ा सकते हो और कितना कौन कौन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बढ़ा सकते हो। इसके लिए प्राइमरी चीज़ है इंफॉर्मेशन, अबाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जितना कंप्लीट हो सके उतना कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये पहला तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए। और वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगा टेक्स्ट बुक को पढ़ करके, टेक्स्ट बुक के वर्ड्स को पढ़ करके, उनको समझ करके, उनके मीनिंग्स को समझ करके, वहाँ का सेंटेंस का, वाक्य का मतलब में वो वर्ड कैसे यूज़ हो रहा है इसको समझ करके। अगर इस तरह से तुम तैयारी करोगे इंग्लिश में चैप्टर्स का, तब तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। कुछ इज्जत बचाने वाला मार्क्स अगर पाना चाहते हो तो, है ना। जो इज्जत बचाने वाला मार्क्स पाना चाहते हैं वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे, और जो अपने ग्रेड को और ऊंचा करने चाहते हैं, मतलब जिनको पहले से ही इज्जत लायक मार्क्स मिलता है, ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि और, सब कोई चाहता है भाई और, दिल मांगे मोर, तो वो लोग भी को, उन लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा अगर आप एक्सप्लेनेशन के वीडियो लेक्चर्स को देखें। राइट फ्रॉम लेक्चर 1 टू जहाँ लेक्चर 1 से लेकर के जहाँ तक के लेक्चर में भी गया हो, चाहे जितना भी लेक्चर गया हो, लेक्चर नंबर 30 गया हो, 38 गया हो, 40 गया हो, उसमें पूरा 20-20 मिनट का जो लेक्चर है, जो मैं बोलता हूँ एक सीटिंग में एक क्लास समझ के 3 लेक्चर्स को देखो किसी कहानी का, और ये स्टार्टिंग से करो एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने तक चैप्टर का, टेक्स्ट बुक का। इसमें जो जितना फोकस कर लिया उन वीडियो लेक्चर्स को देखने में मेरे बताए हुए तरीके से, वो उतना सक्सेसफुल होगा। ये क्वेश्चन आंसर्स जो है ना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स सबसे बड़े बोझ होते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कहानी पढ़ने में मज़ेदार लगता है, कहानी में कॉमेडी भी होती है, कहानी में ट्रेजेडी भी होती है, कहानी पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन जब उसके बारे में 100 वर्ड का कोई आंसर लिखने बोला जाए, तब स्टूडेंट्स को होता है पहला प्रॉब्लम। और कहीं कहानी के डेप्थ से एकदम क्वेश्चन पूछ दे, तब होता है स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे, बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो लेक्चर नंबर 1 से किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर के बारे में जो बताए हैं वीडियो लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 से वहाँ तक तुम देख लो जहाँ तक एक्सप्लेनेशन है टेक्स्ट बुक का पूरा, लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये तुम्हारे लिए बोझ नहीं रहेंगे, बोझ जैसे नहीं लगेंगे। यू विल फील कॉन्फिडेंट, मतलब जो भी पहले का आपका स्टैंडर्ड रहा होगा, you will realize that your standard will improve in a positive way, that I can assure through my experience। कि स्टूडेंट्स को ना, बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ने का मन होता है लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या अच्छे स्टूडेंट्स जो मतलब थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे बैकग्राउंड से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि जो बहुत वीक बैकग्राउंड के भी हैं, और
फिर भी उनको इंटरेस्ट बहुत है इंग्लिश कि काश मेरा इंग्लिश भी अच्छा होता, मतलब उनमें एक उत्साह नज़र आता है सीखने का, जिसको हम लोग ना एक कॉमन इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, ज़ील, ZEAL। वो कुछ सीखने की इच्छा, जो चाह होती है। अगर कमज़ोर बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है इंग्लिश में और अगर उसमें सीखने की इच्छा है, चाह है, तो वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख करके, सुन करके और समझने की कोशिश करके वो बिल्कुल अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है और जहाँ जिस लेवल तक वो अपने आप को पहले समझता था उससे एक लेवल ज़रूर ऊपर उसको लगेगा कॉन्फिडेंस में कि हाँ, हम इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो भी पूछ ले, कहीं से भी पूछिए, हमको सब पता है। ये कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मेरे में कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ना, मेरे में कॉन्फिडेंस होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं ना है। वो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि देखिए हम चैप्टर पढ़ेंगे एकदम टाइटल से लेकर के लेक्चर नंबर 1 से पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछता है उसको फेस करने का जो कॉन्फिडेंस है वो तुम्हारे में बढ़ जाएगा अगर तुम ऐसा करते हो। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो देखो, ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, जिस चैप्टर में हैं, शुड विज़ार्ड हिट मॉमी, ये चैप्टर है। देखो ये टेक्स्ट बुक है इसका। अगर आपके पास NCERT का टेक्स्ट बुक होगा, NCERT का टेक्स्ट बुक, तो यही है ना, ऐसे ही लिखा हुआ है। ये बच्ची का फ़ोटो बना हुआ है। अब अगर आपसे किसी से पूछ दें कि ये किसकी फ़ोटो है, इसका नाम बताओ, और अगर वो नहीं बता पाया इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो बताओ कि वो स्टूडेंट मतलब किस कैटेगरी में रहेगा। कि ये फ़ोटो देख करके बता देगा कि ये कहानी अगर पढ़ा है तो कि ये जो का फ़ोटो है, 4 साल की बच्ची जो का फ़ोटो। तो ये शुरू किया था तुम्हारा टेक्स्ट बुक, देखो ऐसे है ना, ये टेक्स्ट बुक है, इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स। यही टेक्स्ट बुक का पार्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियोस में समझाता हूँ, आप देख लो। ये तो पहले उसके पहले इंट्रोडक्शन वगैरह जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थीम ऑफ द चैप्टर, कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर, ठीक है। उसके बाद देखो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे मैं आता हूँ। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, अभी दिखाया मैंने आपको, कंपेयर कर लो। इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स, एकदम तुमको कंप्लीट टेक्स्ट बुक से ही इसको हम भी लिए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने से कुछ ले करके और उसको बना के रखे हैं, एकदम टेक्स्ट बुक का पार्ट होता है ये वाला पार्ट मेरा, ठीक है, जिसमें मैं मीनिंग्स भी लिखता हूँ, अंडरलाइंस भी करता हूँ कि इसको याद रखना ज़्यादा अच्छा से, इससे यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसका ऐसा मतलब होता है, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ से हो गया बॉस्टन तक, ये मेरा पहला पैराग्राफ हुआ। अब इसी को आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में देखिएगा तो देखेगा आपको बॉस्टन तक कि वो पहला पैराग्राफ बॉस्टन पे ख़त्म हुआ है कि कहीं और ख़त्म हुआ है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है, फ़र्क दिखेगा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने हिसाब से किया है। ये जो अपना जो मैं एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ये एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, ये हैं वर्ड्स सारे टेक्स्ट बुक के ही,
लेकिन इसको जो मैं बांटता हूँ पार्ट्स में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट बुक वाला जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हुआ हो वहीं पर मैं भी ख़त्म करूँ। वो मैं अपने अनुसार मैं उसको डिवाइड करता हूँ पैराग्राफ्स में, अपने अनुसार। जैसे मेरा पहला पैराग्राफ जो है बॉस्टन पे ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, शुरू यहीं से हुआ है, बॉस्टन पे ख़त्म हुआ है। देखो तुम्हारा पहला पैराग्राफ कहाँ, बॉस्टन वर्ड कहाँ मिलेगा, ये देखो, देखा बॉस्टन, यहाँ तक हम पहला पैराग्राफ लिए, ठीक है। इसके आगे भी तो था ये जैक, देखो ये पैराग्राफ तो कंटिन्यू था ना यहाँ तक, फ्यूटाइल तक, लेकिन हम फ्यूटाइल तक नहीं लिए, हम सिर्फ बॉस्टन तक लिए। ये मेरा अपना खुद का लिया हुआ डिसीज़न है। लेकिन उसके बाद बॉस्टन के बाद जो बातें लिखी है यहाँ जैक से लेकर के, आप देखिए जैक, बॉस्टन पे मैंने पहले पैराग्राफ समाप्त किया अपना, फिर जैक से लेकर के ये सब बातें जो हैं, सपर, उसके बाद फैटिगिंग वर्ड, ठीक है, और फ्यूटाइल, ये वर्ड्स जो हैं ये भी मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे, है ना, सेकंड पार्ट में मिलेंगे। देखो सेकंड पार्ट में वो सब वर्ड मिलेगा, देखो सपर, फैटिगिंग, ठीक है, और फ्यूटाइल एक वर्ड था, देखो। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कभी इधर उधर करता हूँ अपने अनुसार, जहाँ मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को ऐसे करने की ज़रूरत है, वहाँ पे मैं अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। पर मैं आपको पूरा का पूरा जो टेक्स्ट बुक है उससे, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक का हर वर्ड से मैं डील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेड जैक कंटिन्यूड द स्टोरी। पहले तो ये क्वेश्चन समझने लायक है, पहले इसका मीनिंग समझेंगे, इसको बहुत कैजुअली नहीं लेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि जैक स्टोरी को कंटिन्यू क्यों करता है। तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि यहाँ मतलब क्या बोला जा रहा है, स्टोरी कंटिन्यू करना, कहाँ से ये क्वेश्चन आया है। अब स्टोरी तो वो सुनाता ही था हर सैटरडे नैप्स एंड एवरी इवनिंग्स। तो प्रेजेंट वाला जो चैप्टर था सैटरडे का दिन, और नैप्स के लिए जो कहानी सुना रहा था रॉजर स्कंक वाला कहानी, उस कहानी में जैक ने कुछ एक्स्ट्रा भी डाला था। वो एक्स्ट्रा बढ़ाना, जो आप याद करो, जो पढ़े होंगे ये स्टोरी, तो जैक की वाइफ बोलती है ना जैक को कि आज का कहानी तुम्हारा थोड़ा लंबा चल गया। जो पढ़ा होगा स्टोरी वो लोग ये बात जानता होगा कि वो जब नीचे आता है जैक क्लेयर के पास, वाइफ के पास, तो वाइफ बोलती है आज तुम्हारा स्टोरी थोड़ा लंबा चला। इसका मतलब है कि आज का स्टोरी में कुछ ऐड किया गया था पहले स्टोरीज़ के मुकाबले। तो अब पहले वाला स्टोरीज़ कहाँ ख़त्म होता था, ये जाने हुए तुमको पता रहेगा, तब ना तुम बता पाओगे कि क्या कंटिन्यू किया, क्यों किया। तो उसका हर स्टोरी ख़त्म होता था डिनर के साथ, कि सारा फैमिली बैठ के डिनर करता था और स्टोरी हैप्पीली एंड हो जाता था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता था। मगर ये स्टोरी डिनर के साथ, ये भी स्टोरी ख़त्म हुआ है, मगर बीच में एक एक्सटेंशन करना पड़ गया जैक को। एक्सटेंशन का मतलब है कि कहानी को थोड़ा बढ़ाना पड़ गया।
और यही पूछ रहा आपसे कि क्या ऐसा सिचुएशन था कि जैक को रॉजर स्कंक का कहानी नॉर्मल कहानियों से बढ़ा करके बताना पड़ा। ऐसा क्या नौबत आ गया था, ऐसा क्यों किया उसने? जितना लंबा कहानी बाकी वो सुनाता था रॉजर के बारे में, रॉजर स्कंक का कहानी जब वो सुना रहा है तो उसमें वो कुछ कंटिन्यू द स्टोरी का मतलब है लंबा स्टोरी करता है, उसको कहीं पर स्टोरी को बढ़ा देता है, खींचता है, कुछ ऐड करता है स्टोरी में, कुछ इंटरेस्टिंग। तो ऐसा उसने क्यों किया, ये पूछा है। अब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से 3, 4, 5, 6 मार्क्स तक भी जा सकता है, ठीक है। 2+ में ये क्वेश्चन रह सकता है। तो आपको ये, अब आप स्टोरी अगर आप पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ करके और सोचना चाहिए आपको, पहले आंसर सीधा नहीं पढ़ लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर क्यों मजबूर हो गया था जैक इस कहानी को, रॉजर स्कंक वाले कहानी को पहले कहानी के मुकाबले ज़्यादा लंबा करने में। क्यों मजबूर हुआ था, कौन मजबूर किया था, क्या मजबूरी था, ये सब जवाब देना है इसके आंसर में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।